Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Paramedical Success. Today is a discuss topic about आज का टॉपिक है लैब टेक्नीशियन वैकेंसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो वीवीआई क्वेश्चन होगा लैब टेक्नीशियन के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, यानी कहने का मतलब है प्लाज्मा का सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। यानी ऑप्शन है प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें से आंसर जो होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। यानी यहाँ पे प्लाज्मा जो है प्लाज्मा क्या था, प्रोटीन होता है जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन होता है और अदर सब्सटेंस होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन कौन है। यानी निम्नलिखित में से लाल रक्त कोशिका हो यानी आरबीसी का मुख्य कार्य कौन सा है। यानी आरबीसी का मुख्य काम कौन सा है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और रेगुलेशन ऑफ द पीएच। तो इसमें से आंसर जो होगा आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैच द फ्लोइंग ब्लड कंपोनेंट विथ देयर मेजर फंक्शन, यानी निम्न रक्त घटकों को उसके प्रमुख कार्य से मिलान कीजिए। यानी ऑप्शन यहाँ पे है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स फंक्शन मेजर मिलाना है यहाँ पे कि क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है पहला इम्यूनिटी, दूसरा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तीसरा है क्लॉटिंग और चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से आंसर जो है कौन होगा। यानी इम्यूनिटी यानी प्लेटलेट्स का है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी प्लाज्मा लिए करता है, कि क्लॉटिंग डब्ल्यूबीसी लिए करता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है आरबीसी के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो होगा ए होगा। यानी ए का सी, यानी ए का क्या होगा, ए का सी, 2 का डी। यानी यहाँ पर ए का यानी इम्यूनिटी जो करेगा, इम्यूनिटी जो होता है डब्ल्यूबीसी का, इसका होगा ए होगा, 2 का ए होगा, 2 का क्या होगा ए होगा, और 3 का यानी 3 का ए होगा, और 4 का जो है 4 का डी होगा। तो ये होगा इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी ऑक्सीजन प्रवाह। यहाँ पर है मैच द फ्लोइंग ब्लड कंपोनेंट विथ देयर मेजर फंक्शन, यानी निम्न रक्त घटकों को उनके प्रमुख कार्य से मिलाइए। तो यहाँ पे है इम्यूनिटी यानी प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी प्लाज्मा, क्लॉटिंग यानी डब्ल्यूबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो आंसर होगा आंसर जो होगा इसका ए होगा। यानी इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विच प्लाज्मा प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से प्रसरण दाब बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में जो होता है एल्बुमिन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है एल्बुमिन होगा। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which types of WBC are mainly involved in allergic reaction and parasitic infection, यानी एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए यानी किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एलर्जी और परजीवी परजीवी संक्रमण में सम्मिलित होती है, यानी न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और मोनोसाइट या बेसोफिल। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी होगा, यानी इस्नोफिल जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन को बताता है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ ब्लड हेल्प इन रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्लड को हेल्प करता है रेगुलेटिंग यानी बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज या सर्कुलेटिंग ऑफ हीट या क्लॉटिंग मैकेनिज्म या हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी सर्कुलेटिंग ऑफ द हीट यानी उष्मा का परिसरण, इसका जो होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि विच इज द नॉर्मल एनर्जी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन, यानी एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन, यानी विच इज द नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन, यानी एक वयस्क मानव में रक्त का औसतन सामान्य आयतन कितना होता है। तो 4 से 5 लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड सेल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, यानी इसमें से ए ग्रेन्युलोसाइट सेल जो है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ए ग्रेन्युलोसाइट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये जो है ए ग्रेन्युलोसाइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या कि यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट जो होता है न्यूट्रो, लिम्फो और इस्नोफिल जो होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है, और ए ग्रेन्युलोसाइट जो होता है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है विच द फ्लोइंग प्लाज्मा प्रोटीन विथ देयर फंक्शन, यानी निम्न प्लाज्मा प्रोटीन को उनके कार्यों से मिलाइए, यानी ऑप्शन है यहाँ पे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, और इसका ऑप्शन है यहाँ पे ए, यहाँ पे ऑप्शन है क्लॉट फॉर्मेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस या इम्यूनिटी। तो इसमें से देखिए आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और ग्लोबुलिन जो है वो ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनिटी को बताता है, और फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिनोजेन जो बताता है क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ब्लड कंपोनेंट मेनली एक्ट एज ए बफर टू मेंटेन पीएच अमाउंट 7.4, यानी ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है और होने का कारण क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट्स, आयरन, एल्बुमिन और प्लाज्मा ग्लूकोज। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, यानी बाइकार्बोनेट आयंस के कारण इसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एवरेज लाइफ
स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, यानी लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। तो इसका जो औसतन जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन बराबर जो होता है 4 मंथ। और आरबीसी जो इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का वो होता है बोन मैरो में जो होता है इसका क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन जो आरबीसी होता है उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोसिस, और आरबीसी सेल बन जाता है उसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है which types of WBC are the first line of defense against bacteria infection, यानी कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाएं जीवाणु संक्रमण के लिए विरुद्ध पहली रक्षा रेखा होती है, यानी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या इयोसिनोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल के कारण जो डब्ल्यूबीसी का जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसको क्या करता है, रक्षा करता है, यानी उससे बचाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, यानी मैच द ब्लड सेल, यानी मैच द ब्लड सेल विथ देयर अप्रोक्सीमल परसेंटेज इन पेरिफेरल ब्लड, यानी पेरिफेरल ब्लड का जो है इसका परसेंटेज मैच कराना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इयोसिनोफिल। तो यहाँ पे मैच कराना है कि न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है कितना होता है 50 से 70 होता है। यहाँ पे लिम्फोसाइट का जो होता है, लिम्फोसाइट का 20 से 40 होता है, और मोनोसाइट का होता है 1 से 4 होता है, और इस्नोफिल का मोनोसाइट का जो होता है कितना होता है 2 से 8, और बेस्ट इस्नोफिल का 1 से 4% होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैच द ब्लड सेल्स विथ देयर, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए which types of WBC ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोफेजेज इन टिश्यू, यानी कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं ऊतकों में पहुंचकर माइक्रोफेज में बदल जाती है। बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोनोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर डिराइव फ्रॉम व्हिच प्रिकर्सर सेल, यानी प्लेटलेट्स किस कोशिका से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे है मेगाकैरियोसाइट, मायोब्लास्ट और प्रोइरिथ्रोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ए होगा करेक्ट, या सही आंसर इसका ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि which WBC are mainly responsible for producing एंटीबॉडी, यानी कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यानी ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, यानी बी लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट जो है उसको हम लोग बोला जाता है इम्यून सिस्टम, इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ WBC बाइंड टू ऑक्सीजन, बाइंड टू ऑक्सीजन, यानी आरबीसी का कौन सा घटक ऑक्सीजन से बांधकर उसका परिवहन करता है।
तो ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और एल्बुमिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, यानी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द डब्ल्यूबीसी टाइप विथ देयर की फंक्शन, यानी डब्ल्यूबीसी के प्रकारों को उनके प्रमुख कार्यों से मिलाइए। यानी इसका आंसर जो है देखिए, यहाँ पे है न्यूट्रोफिल यानी एलर्जिक रिस्पॉन्स, या इस्नोफिल बैक्टीरियल डिफेंस, या बेसोफिल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, या लिम्फोसाइट एंटी पैरासाइटिक एक्शन। तो इसका जो आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ए, यानी ए का बी, यानी एक का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, और दो का आंसर जो है हो जाएगा डी हो जाएगा, और तीन का आंसर जो है ए हो जाएगा, और चार का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। यानी यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल जो है बैक्टीरिया डिफेंस करेगा, और इयोसिनोफिल जो है वो एंटी पैरासाइटिक एक्शन को बताएगा, और बेसोफिल जो है बेसोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स को बताएगा, और लिम्फोसाइट जो है लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बताएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, which is the normal platelets count in a healthy adult, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट जो है कितना होता है। यानी है यहाँ पे है 1 लाख से 1.5 लाख, या 1.5 लाख से 4.5 लाख, या 4.5 लाख से 6 लाख, या 50,000 से 1 लाख। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू जो है 1.5 लाख से कितना होता है, 4.5 लाख होता है। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, विच अब नॉर्मल कंडीशन इज काउज बाय ए लो प्लेटलेट्स काउंट, यानी कम प्लेटलेट्स की संख्या से कौन सा विकृति उत्पन्न होती है। यानी ल्यूकेमिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या पॉलीसाइथेमिया। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी प्लेटलेट्स लो होने को कारण को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यानी व्हाट इज द नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट इन एडल्ट ह्यूमन ब्लड, यानी वयस्क मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य कुल संख्या कितनी होती है, यानी डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए 50 से 1000 म्यूएल, 4000 से 11000 म्यूएल, 50,000 से 80,000 म्यूएल, और 1 से 2 मिलियन पर म्यूएल। तो इसका डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी यानी ल्यूकोसाइट काउंट का जो वैल्यू होता है 4000 से लेके 11,000 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मैच द ब्लड कंपोनेंट विथ इट्स नॉर्मल रेफरेंस रेंज इन एडल्ट, यानी रक्त घटकों को उनकी सामान्य संदर्भ सीमा से मिलाइए। यानी यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, आरबीसी काउंट। तो यहाँ पर देखिए कि हीमोग्लोबिन पुरुष में यहाँ पे 12 से 16 ग्राम पर डीएल, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख, और आरबीसी 4.0 से 5.0। तो इसका आंसर जो है यही है, एक का ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हेमाटोपोसिस इन एडल्ट प्राइमरी अकर्स इन, यानी वयस्कों में रक्त मुख्य रूप से कहाँ होता है, लीवर,
स्प्लीन, बोन मैरो या थाइमस। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, यानी उसको बोला जाता है हेमाटोपोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ विच ऑर्गन इज द मेजर साइट ऑफ हेमाटोपोसिस इन मिडगेशन, यानी भ्रूणीय जीवन के मध्य चरण में रक्त जनन का मुख्य स्थल कौन सा होता है, यानी लीवर, स्प्लीन, वर्क शेप या बोन मैरो। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी लीवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग हेमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर विथ देयर प्राइमरी टारगेट सेल, यानी निम्न रक्त जनन वृद्धि कारकों को उनके मुख्य लक्ष्य कोशिकाओं से मिलाइए, यानी इरिथ्रोपोइटिन, यानी स्टिमुलेटिंग प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, या CGSF, यानी स्टिमुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन, या थ्रोम्बोपोएटिन, यानी स्टिमुलेटिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा बी, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सी, यानी ए का जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, और बी, दो का हो जाएगा बी, यानी दो का बी हो जाएगा, और तीन का हो जाएगा ए, यानी बी नाम ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हम लोग जो है मल्टीपल क्वेश्चन देख लिए हैं। ब्लड कंपोनेंट का ये क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।